क्या आपको पता है एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसमें यूपीआई लेन देन का आंकड़ा 6 बिलियन यानी 600 करोड़ ट्रांजैक्शंस पार कर गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं हूं काकोली विश्वास। तो आइए जानते हैं यूपीआई के बारे में। सो विदाउट वेटिंग, लेट्स स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत भारत में मजबूत रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के संचालन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे हम एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एनपीसीआई के रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन में महीने दर महीने 7.16% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ट्रांजैक्शन की वैल्यू साल दर साल 4.76% बढ़ रही है। 2019 में बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आया था, जिसमें गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व या फेड को अपने प्रस्तावित इंटरबैंक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए भारत के यूपीआई मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए रिकमेंड किया था। भारत में यूपीआई की बड़ी सफलता का हवाला देते हुए गूगल ने फेड को लिखे एक पत्र में कहा कि फेड नाउ को यूपीआई की तरह एक ओपन सिस्टम होना चाहिए। 2016 में लॉन्च किया गया यूपीआई देश की प्रमुख रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ एक पायलट लॉन्च किया। पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा किया गया था। बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से अपने यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया। यूपीआई अर्थात यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस ऑनलाइन माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक तरीका है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने मोबाइल द्वारा बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफर करने के साथ ही पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यह यूजर्स को सीधे अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। चूँकि यह कई बैंक अकाउंट्स में काम करता है, इसीलिए किसी यूजर के अकाउंट डिटेल्स को डिस्क्लोज किए बिना दूसरे पार्टी को पेमेंट कैश देने जितना ही आसान बनाता है। सबसे खास बात यह है कि यूपीआई द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन काफ़ी सिक्योर होता है। जनवरी 2020 में केंद्र ने यूपीआई और घरेलू रुपए डेबिट कार्ड लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वापस ले लिया, जिससे यूपीआई के माध्यम से भुगतान में तेजी से वृद्धि हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट के लिए बैंक, कार्ड नेटवर्क और पॉइंट ऑफ सेल प्रोवाइडर्स के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये हमसे चार्जेस लेती हैं, जिसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहते हैं। चलिए अब समझते हैं डीपीआई यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। डीपीआई से बेसिकली हमें पता चलता है कि देश भर में पेमेंट्स का किस लेवल तक डिजिटाइजेशन हुआ है। सरल भाषा में ज़्यादा डीपीआई मीन्स देश भर में ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डीपीआई सितंबर 2021 में 304.06 था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 349.30 हो गया। आज शहर से लेकर गांव तक लोग यूपीआई से परिचित हो चुके हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब भारत की यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में यह खबर आई कि जल्द ही ब्रिटेन में भी यूपीआई की मदद से लेन देन संभव होने वाला है। इसके लिए एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल सब्सिडियरी फर्म है, जिसे हम एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, ने ब्रिटेन के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, यूएई और नेपाल जैसे देश भी यूपीआई को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि रुपे कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के आरबीआई के फैसले के बाद अगले 5 साल में पर डे 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होने की संभावना है। अब आते हैं उस रिसेंट घटना के ऊपर जिससे इन दिनों यूपीआई रिलेटेड न्यूज सुर्खियों में रहा। आरबीआई द्वारा डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम्स नाम से एक सुझाव पत्र जारी किया गया। अगर सरल भाषा में कहें तो जितना भी डिजिटल पेमेंट का इंटरफेस है, इसके ऊपर किस तरह से चार्जेस लगने चाहिए या हटने चाहिए पर 40 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे टॉपिक शामिल हैं और ये सुझाव 3 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। अब हुआ यूं कि इस न्यूज को कई लोगों ने यूं तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे लोगों को लगने लगा कि यूपीआई पेमेंट में चार्जेस लगेंगे। बस फिर क्या था, लोग इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे। इन सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सरकार यूपीआई चैनल के माध्यम से ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं ले रही है। साथ ही यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए कन्वीनियंस और इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिविटी गेन्स है। सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए
फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान की थी और इस साल भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने और इकोनॉमिक यूजर फ्रेंडली पेमेंट प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। अब यूपीआई इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है तो जाहिरन यूपीआई फ्रॉड के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। एचडीएफसी बैंक के हेड क्रेडिट इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल मनीष अग्रवाल के अनुसार यूपीआई का सरल और सुरक्षित आर्किटेक्चर इसे यूनिक बनाता है और सिस्टम में शायद ही कोई वल्नरेबिलिटी हो। फ्रॉड बेसिकली यूजर्स के दिमाग में वल्नरेबिलिटी के कारण होती है, जिसका फ्रॉड करने वाले फायदा उठाते हैं। लगभग 65 से 75% यूपीआई फ्रॉड बिजनेस आवर्स के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच होती है। इस तरह के धोखाधड़ी वाले लेन देन का एवरेज अमाउंट नॉर्मली कम होता है, जिसमें लगभग 50% फ्रॉड 10,000 रुपये से कम होता है, जबकि केवल 1 से 2% फ्रॉड 1 लाख और उससे अधिक वाले लेन देन में होते हैं। 60% से अधिक यूपीआई फ्रॉड के शिकार वेतनभोगी व्यक्ति हैं और लगभग 75 से 85% पीड़ित 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। इसके अलावा यूपीआई फ्रॉड के 50% से अधिक मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7% से भी कम है। अग्रवाल ने कहा कि कस्टमर्स को शिकायतों के समाधान के लिए थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए और एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से अज्ञात व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा भेजे गए वैसे लिंक जो वेरीफाइड नहीं किए गए हैं का जवाब या क्लिक नहीं करना चाहिए। साथ ही कभी भी सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स जैसे यूपीआई पिन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी आदि शेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपीआई रिलेटेड ऐसे गाइडलाइंस बनाए जाएं जिससे यूपीआई को यूज करने के साथ साथ आम लोगों में यूपीआई फ्रॉड के अगेंस्ट भी जागरूकता बढ़े। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों से बचें और ऐसे खबरों को ऑथेंटिक साइट जैसे गवर्नमेंट साइट से डबल चेक करें और एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन अफवाहों का खंडन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम आई ओपनर कंटेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।